बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डूबा एआई ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि डूबा एआई प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके जो है ना इंटीग्रेट कैसे करना है शॉपिफाई के साथ, प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसे करना है और प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें डूबा के ज़रिए ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है। ये सब कुछ डिटेल के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप यूएस के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो ये सप्लायर वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है। इसलिए इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है ताकि आप इस सप्लायर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और इसे अपने शॉपिफाई के साथ यूज़ करना सीख सकें। तो इससे पहले कि मैं आपको ट्यूटोरियल की तरफ ले जाऊँ, पहले हम बात करते हैं कि ये डूबा जो प्लेटफ़ॉर्म है ये है क्या? इसकी थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बाकी बातें मैं आपको ट्यूटोरियल के दरमियान बताता रहूँगा। तो सबसे पहली चीज़, डूबा एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, यूएस बेस्ड ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसका 90% से ज़्यादा स्टॉक या सप्लायर यूएस के अंदर ही मौजूद है। इसकी जो नॉर्मल शिपिंग डेज़ हैं वो 2 से 3 दिन है या हद 5 दिन के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर देता है। तो ये वन ऑफ द फास्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है स्पेशली यूएस के लिए। तो अगर आप यूएस के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन सप्लायर में से एक है और ये कोई आज का नहीं है बल्कि 10-15 साल प्लस से ये ड्रॉप शिपिंग की फील्ड में मौजूद है और अब तक कई बिलियन डॉलर की ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कर चुका है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। तो ये कोई छोटा सा या कोई न्यू प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जमा जमाया प्लेटफॉर्म है यूएस की मार्केट के लिए। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ट्यूटोरियल को आपने मुकम्मल भी देखना है प्लस इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप उसके लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि डूबा प्लेटफॉर्म के जरिए आपने कैसे प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट करने हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारे सप्लायर की मेन वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर या इसके कोई और लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले बाहर बाहर से और भी लेते हैं। जैसे मैंने इनको कहा था आपको, इसका 90% स्टॉक यूएस के अंदर मौजूद है फास्ट शिपिंग के साथ। ठीक है, 20 साल से प्लस इसका जो है ना मार्केट डाटा है, इस 20 साल से ये ड्रॉप शिपिंग में इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त टूल है, इसको किसी भी जो है ना पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान साइड पे इसको बहुत कम यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने इस कोर्स में ही सोचा कि आपको एक ऐसा सप्लायर दिया जाए जो आपको बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट दे सके। ये एक ऐसा सप्लायर है जिसके एक सप्लायर के ज़रिए आप शॉपिफाई पे भी बेच सकते हो, आप टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप अमेज़ोन पे बेच सकते हो, आप ईबे पे बेच सकते हो, यहाँ तक कि आप टीमो के ज़रिए भी बेच सकते हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्मों के ज़रिए आप इसको एक सप्लायर को इंटीग्रेट करके सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने और चीज़ आपको कहा कि एआई के ज़रिए काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑटो पायलट कर देगा आपके लिए। ठीक है, यूएस बेस्ड इन्वेंट्री आप इसके पास, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट की सिलेक्शन इसके पास है और डाटा बड़ा जो है ना ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है, तो आपको बड़ी आसानी से सब कुछ पता चल रहा होता है और बेतहाशा कैटेगरीज हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। इन शॉर्ट ये ज़बरदस्त सोल्यूशन है अगर आप यूएस के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर यूएस के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, आप गेट स्टार्टेड से लॉगिन कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, जो आपको सही लगे आपने सिंपली कर देना है। तो मैं सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम सिंपली अपना एक, अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और फिर बिजनेस फ़ोन आप नंबर डालेंगे। यहाँ पे बिजनेस नंबर यानी कि आप सिंपल नंबर भी डाल सकते हैं, पर्सनल नंबर, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और फिर आप सिंपली क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने अपना सारा डाटा डाल दिया, उसके बाद मैं सिंपली क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इनका जो इनसाइड एक डैशबोर्ड, एक पूरी कैटलॉग है, वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट जो आपने सर्च किया था, जो आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया है, वो आप सिंपली इस पर सर्च करेंगे।
ठीक है, जो भी आपने फाइंड किया। मिसाल हम एजुकेशनल टॉयज़ फाइंड करते रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एजुकेशनल टॉयज़ यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जितने भी एजुकेशनल टॉयज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट जो है ना इनकी कैटलॉग टाइप का है, जो लॉगिन करने के बाद आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ ज़रूर है, अभी मैंने सिर्फ लॉगिन किया है, इसका फ्री ऑप्शन। ठीक है, मैंने अभी कोई प्लान नहीं लिया इस पर। तो आपको ये देखिए सारे इनके जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जितने भी इनके अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपको ये देखिए छोटा सा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कितने डेज़ के अंदर ये प्रोसेस करके डिलीवर कर सकते हैं, ये आपको डाटा यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको और डाटा इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसकी इन्वेंट्री की लिस्ट नज़र आ रही होगी, आप उसके डाउनलोड कर सकते हो सारे डाटा वगैरह को। ठीक है, और जिसके साथ लिस्ट करना है उसको अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्ट करना वगैरह ये हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले, आने वाले लेसन में सीखने वाले हैं इसी कोर्स की। ठीक है, उसके बाद ये शिपिंग कहाँ से होगी ये आपको मेन वेयर हाउस की कंट्री भी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद और डाटा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एस्टिमेट डिलीवरी टाइम 2 से 5 दिन है, विद इन 2 to 5 डेज़ ये डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर नज़र अब आ रहा है। ये 2 बिजनेस डेज जो प्रोसेसिंग टाइम है ये एस्टिमेटेड है, लेकिन एवरेज ये 0.5 बिजनेस डे यानी कि आधे दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस कर देता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये और वो भी आपको डाटा दे रहा है जिस मार्केट पे आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, तो ये वो डाटा भी आपको दे रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त डाटा आपको यहाँ पर ये दे सकता है। और जैसे आप इनका प्लान ले लोगे तो इसकी प्राइस वगैरह भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। प्लान कैसे लेना है, आपने सिंपली अपने यहाँ पर ये जो नाम आपको नज़र आ रहा होगा इस पर आप आके माई डूबा के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये खुद आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको कोई प्लान नहीं होगा तो ये आपको खुद ही प्लान वाले ऑप्शन की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये आपको इनके प्लान वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें आप मंथली प्लान भी ले सकते हो, क्वार्टरली के हिसाब से भी ले सकते हो और एनुअल के हिसाब से भी ले सकते हो। तो जो आपको सूटेबल लगता है आप उसके ज़रिए ले सकते हो। इसके डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे, लिमिटेड, बेसिक, स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए लिमिटेड भी काफ़ी है। इसके अंदर आप एक स्टोर के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो और 30 तक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और भी कुछ फीचर्स हैं, अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपली फ़िलहाल के लिए लिमिटेड के इस ऑप्शन को ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं सिंपली इस बटन पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, किस पेमेंट मेथड के जरिए आपने पे करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल सारी ऐड करेंगे और फिर सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 14 दिन के लिए आपको सिर्फ $1 चार्ज करेगा, उसके बाद इसकी जो $30 फ़ी है वो मंथली पे करेगा, यानी कि चार्ज करेगा आपसे। तो आपने सिंपल ये डाटा डालना है और इसको फिर सब्सक्राइब कर लेना है, स्टार्ट ट्रायल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक अपना प्लान जो है ना सब्सक्राइब कर लिया है। तो मैं सिंपली वापस से एजुकेशन टॉय सर्च करता हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारा जब प्लान हमने सब्सक्राइब कर लिया तो अब हमें डाटा किस टाइप का नज़र आता है। तो अब देखें इसने सिंपली प्राइस भी ओपन कर दिया कि आप ये प्राइस पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली सारी डिटेल आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। यहीं से आप ऐड टू कार्ट करके बाय करोगे जब आपको कोई ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको और जो चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम आपको नज़र आएंगी। तो ये डाउनलोड के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, इस प्रोडक्ट का डाटा सारा आपको मिल जाएगा। जब आप अपना स्टोर कनेक्ट कर लेंगे आप सिंपली लिस्ट टू स्टोर के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो स्टोर है वो आप ईजिली इस अपने स्टोर के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली शॉपिफाई की ऐप्स में जाएंगे। और वैसे मैं डूबा जो ड्रॉप शिपिंग ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके डूबा के जो शॉपिफाई ऐप का लिंक होगा आप उस पर खुद ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे सर्च कर लेंगे डूबा, तो आपको यहाँ पर ये प्लान और जो ऐप है वो नज़र आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी ऐप है, इसको हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे। इसका हमें 14 डेज ट्रायल मिलेगा, तो मैं उस पर उसी पे हम इसको आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम बाद में चेंज करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं ऑलरेडी कोर्स के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसकी 90% स्टॉक यूएस के अंदर मौजूद है और ये शिपिंग जो यूएस के अंदर शिपिंग है इसकी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, 3 से 5 दिन के अंदर नॉर्मली ये डिलीवर कर देता है। ठीक है, इसकी गारंटी जो होती है 2 से 3 दिन की होती है, लेकिन मोस्टली 3 से 5 दिन में तो हद है कि ये डिलीवर
कर देगा। तो फास्ट डिलीवरी की वजह से हम इस AI ड्रॉप शिपिंग ऐप को यूज़ कर रहे हैं US की मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसको आप और मार्केट्स के लिए भी ऐड यूज़ कर सकते हो, ये वर्ल्ड वाइड के लिए भी काम करेगा, ठीक है। बस ये होगा कि उसके फिर जो और सप्लायर हैं जो US से बाहर के हैं वो भी इसमें यूज़ होंगे फिर। तो खैर मैंने सिंपली इंस्टॉल करना है। तो अब हम इस जो प्लेटफॉर्म है हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, बट अब हम दोबारा से इसकी स्टोर की सेटिंग वगैरह भी करेंगे और थोड़ा सा और भी काम करेंगे। तो देखें ये पहले इसने हमारा स्टोर तो कनेक्ट कर दिया है, तो अब हमें स्टोर कनेक्ट करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कुछ और चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करेंगे। अब आप देखें इसने हमारे स्टोर को ऑलरेडी जो है ना ऐड कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चंद और सेटिंग है हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो इसने सबसे पहले हमें यही ऑप्शन ऑन कर दिया है स्टोर का, तो हम इसको ही पहले देख लेते हैं। इसमें राइट साइड पे एक तो आपके स्टोर का नाम है, आप स्टार्ट में अपने नाम को, स्टोर के नाम को चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप इस स्टेप को कर सकते हो। वो कैसे करोगे आपने सिंपली सेटिंग में जाना है, ठीक है, और यहाँ से आप इस जगह पर स्टार्ट के अंदर ही अपने स्टोर के नाम को और इस हल्के से लोगो को चेंज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर माई स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ आप अपने स्टोर का जो नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो हमारे स्टोर का जो नाम था वो था वाइज प्ले, तो मैं वही नाम यहाँ पर रख देता हूँ। तो अगर आप ये स्टार्ट में नाम रख दोगे तो ये खुद ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आपका रहेगा। अदरवाइज अगर आपने बाद में भी तब्दील किया तो भी कोई मसला नहीं है, ये जैसे आप रिफ्रेश वगैरह करोगे ये नाम खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट को टैक्सेबल बनाया हुआ है या फिर आपका टैक्स इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अलग से कस्टमर से टैक्स चार्ज करो, सेल्स टैक्स चार्ज करो, तो फिर उस सूरत में आप इसको ऑन करोगे। बट उसकी वजह से होगा ये कि फिर जाहिर सी बात है अगर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हो तो फिर आपको हर साल सेल्स टैक्स पे भी करना पड़ेगा, जो आपने कस्टमर से लिया होगा वो आपको देना होगा उसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मोस्टली हम इसको ऑफ ही रखते हैं स्टार्ट के अंदर। जब हमारा स्टोर थोड़ा सा लेवल पे पहुंच जाए तो फिर ये चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाता है, यानी कि अकाउंटेंट्स वगैरह हायर करना और फिर उसके मशवरे पर आगे काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऑन करना चाहें ऑफ करना चाहें आप देख लें, हम मोस्टली हम इसको ऑफ ही रखते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कुछ ऑप्शन है इन्वेंट्री रूल्स के। तो ये चंद ऑप्शन है जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किए हुए हैं, तो मोस्टली हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं करते इन रूल्स वगैरह में। तो आप इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन पढ़ सकते हैं और फिर जिस ऑप्शन को आप ऑन करना चाहें ऑन कर दें, जिसको ऑफ करना चाहें आप ऑफ कर दें। हम नॉर्मली इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते। और इस जगह पे जो ऑर्डर रूल्स है इनको हम मोस्टली सबको ही ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए। इसको आप ऑफ करना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि ये परचेज ऑर्डर को ऑटोमेटिकली जो है ना एक रेडी टू शिप ऑर्डर में सेट कर देता है इसके अंदर, यानी कि हमारे डूबा अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक मिनिमम प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट सा होगा आप उसकी बारे में भी यहाँ थोड़ा सा बता सकते हैं। तो आप इसको ऑफ करना चाहें ऑफ रख लें, इसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्राइसिंग रूल होगा, यहाँ प्राइसिंग रूल हम स्टार्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद एक प्राइसिंग रूल बनाना चाहते हो, प्राइसिंग रूल से क्या होगा कि जितने प्रोडक्ट भी आप इंपोर्ट करोगे उन सब पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल है आपको $5 में एक प्राइस मिल रहा है, तो आप उसमें डालना चाहते हो कि आप कितने पे मल्टीप्लाई करके प्राइस सेट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो $5 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है ना उतनी ही अमाउंट से, मिसाल $5 तो वो $10 बन जाएगी, जो भी आप यहाँ सेटिंग कर रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक रूल बनाना चाहते हो जो आप चाहते हो ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई होता रहे, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। वरना इनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है, ठीक है, कि आप ओरिजिनल प्राइस के साथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, ठीक है। इसमें काफ़ी जो है ना लो प्राइस रख रहे होते हैं, काफ़ी लो प्राइस रख रहे होते हैं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप इसको 1.5 से लेकर चल सकते हो। स्टार्ट के अंदर आप भी लो प्राइस रख सकते हो नॉर्मली, ठीक है। और जो हमारी कंपेरेड प्राइस है उसको आप 2.5 से लेकर चल सकते हो। अगर आप ज़्यादा प्राइसिंग रूल में नहीं फंसना चाहते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर आप ये सिंपल रूल यहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद प्लस शिपिंग फ़ी ये अलग से रखेगा, ठीक है। शिपिंग फ़ी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, हम शिपिंग चार्जेस अलग से कस्टमर से ले रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये इंक्लूड हो शिपिंग फ़ी, तो फिर आप उसको ये ऑप्शन को चेक रखेंगे, तो ये शिपिंग फ़ी को मिलाकर फिर मल्टीप्लाई वगैरह
करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन रखना चाहे तो आप ऑन रख लोगे। हम मोस्टली डूबा के अंदर यही सेटिंग प्रेफर करेंगे। अगर आप थोड़ी सी इसमें और चेंजेस करना चाहो, यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहो, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहो, आपके ऊपर है, बट नॉर्मली हम नहीं करते। हम मैनुअली प्राइस को देख रहे होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्राइस को सेम उससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादातर सूटेबल नहीं होता। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो फिर हम इस तरह के रूल सेट रहने देते हैं, तो वो फिर हमें काफ़ी आसानी कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट होती रहती है। उसके बाद ये ऑप्शन लाजमी आपने ऑन करना है। इससे क्या होगा कि जब भी डूबा के ऊपर कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, तो ये आपके स्टोर के ऊपर जो प्राइस होगी उसको भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। यानी कि आपको हर वक्त प्रोडक्ट की प्राइस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस अगर प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो आपकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर शिपिंग वगैरह को सेटिंग भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मिसाल है हमारी इस वक्त जो कंट्रीज़ वहाँ पर ऐड है ख़ास तौर पर वो, और जहाँ पर ये बेच सकता है वो आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। तो आपने जिस जिस कंट्री के अंदर बेचना है प्रोडक्ट को, आप वो कंट्रीज़ यहाँ से ऑन कर दोगे। ठीक है, हमें फ़िलहाल वैसे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में बेचना है। इंटरनेशनल मार्केट मैंने वैसे आपको ऑन करके दिखाई थी, तो मुझे नहीं बेचना है, लेकिन अगर आपने बेचना है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, आप उनको ऑन कर दोगे। ठीक है, तो इसमें यूके शामिल नहीं है, लेकिन बाकी 3 कंट्रीज़ में आप बेच सकते हो। तो आपने उनको सिंपली ऑन लाजमी तौर पर कर देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने सिंपली सेव सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से वापस माई डूबा के ऑप्शन पे आते हैं। तो ये हमारा जो है ना डैशबोर्ड सा है। ठीक है, जो एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा होता है कि कितने ऑर्डर आए हैं स्टोर पर, कोई अनरीड मैसेज वगैरह है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें यहाँ पर दे रहा होगा। इसके अलावा इनकी कोई चैलेंजेस वगैरह चलते रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ये दिखा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये डैशबोर्ड है तो इसमें सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू से दे रहा होता है। तो इसमें खैर मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका AI टूल हब। तो इनों का एक पूरा ना टूल का हब है AI से रिलेटेड। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, इनका AI स्टोर बिल्डर, लिस्टर वगैरह वगैरह वगैरह। तो खैर ये हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग इनको खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप इनका एक प्रीमियम प्लान आपने लिया हुआ है, तो आप इससे फ़ायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है माय प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर है जो हम सारे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको सारे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी आपने अपने स्टोर पे लिस्ट किए होंगे या लिस्ट करने होंगे, ये सब चीज़ें हम इसी सेक्शन में से मैनेज करते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इनको चेक कर सकते हो। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पूरे सेक्शन को हमने डिटेल में जो है कवर करना है। तो मैं वैसे आपको एक बार दे रहा हूँ, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो हम लिस्ट करना चाहेंगे और लिस्ट करने से पहले सब यहाँ पर शो होंगे, फिर हम उसको अपने स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर्स होंगे, जो आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे, वो आपको सारे ऑर्डर सेक्शन में मौजूद नज़र आएंगे। खासतौर पर उन प्रोडक्ट्स के जो आपने डूबा के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा या डूबा के ज़रिए आपने अपने स्टोर पर लिस्ट किया होगा, क्योंकि आप एक स्टोर में एक से ज़्यादा सप्लायर भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। बट स्टार्ट में बेस्ट यही है कि आप एक ही सप्लायर के साथ रहें, ताकि आपको मुश्किलात ना हो, आपको परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपको जो ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आएंगे। ये लिस्ट आपको रहेगी टू परचेज़ की, यानी कि ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, आप परचेज़ करेंगे तो फिर वो आपके जो है ना कस्टमर की तरफ डिलीवर होंगे। तो ये वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएंगे। स्टोर्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारा स्टोर कनेक्टेड है वो एक है, इसके अंदर सारी सेटिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। जो हमारे पास प्लान है वो इस वक्त स्टैंडर्ड प्लान है, तो हम इसमें एक से ज़्यादा स्टोर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 स्टोर तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो प्लान लिया होगा वो आपके लिहाज से होगा। ठीक है, प्लान्स वगैरह के लिहाज से मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूँ। उसके बाद ये वॉलेट आपको नज़र आता है। ये इसका डूबा का वॉलेट है, जिसमें आप अपने जो पेमेंट वगैरह है वो इसमें एडवांस में डालकर रख सकते हो, जिसके ज़रिए आप ऑर्डर वगैरह पे करने में या फिर इसकी बिलिंग वगैरह को पे करने में आपको काफ़ी आसानी मिल सकती है। तो आपके जो वॉलेट होगा वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह, आपका बैंक अकाउंट, पायनियर अकाउंट वगैरह वगैरह जो चीज़ें भी आपने ऐड करनी होंगी वो करके आप यहाँ पर अपनी पेमेंट वगैरह को हैंडल कर सकते हो। इस पर हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें आप खुद करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती हैं। जाहिर सी बात है वो आप यहाँ पर खुद ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको कूपन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट में आपको बैंक अकाउंट नज़र आएगा।
अगर आप बैंक अकाउंट डालते हैं और बैंक अकाउंट के जरिए इसमें टॉपअप वगैरह करते हैं वो भी पॉसिबल है। पायोनियर का अकाउंट भी आप कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर पायोनियर चलता है, तो अगर आप पायोनियर का करना चाहें पायोनियर का कर लें। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके जरिए आप टॉपअप वगैरह करके अपनी ऑर्डर्स वगैरह को परचेज वगैरह कर सकोगे और चीज़ों पे इसको आप यूज़ कर सकोगे। उसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग प्लान है और ये एफिलिएट प्रोग्राम है। प्राइसिंग प्लान मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एक बार फिर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा इस वक्त ये एक ऑप्शन ऑन है। ठीक है, अगर हम इसमें डिटेल में जा सकते हैं, ऑल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड देखना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो भी ऑप्शन हैं वो यहाँ नज़र आ रहे होंगे और ये प्लान है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा इस वक्त स्टैंडर्ड वाला प्लान है, आप इसका बेसिक प्लान भी ले सकते हो और आपके स्टार्ट में आपके लिए ये काफ़ी है, आपको इतना ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक यूज़ कर सकते हो लिमिटेड वाला, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये 14 डेज ट्रायल मिलेगा आपको, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको ट्राई कर लें। अगर आपको महंगा लगता है, मुश्किल लगता है, सही नहीं लगता, आप इसको रिमूव करके कोई और प्लान आप कोई और यानी कि ड्रॉपशिपिंग सप्लायर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा इसमें मुश्किलात आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो हम वापस से प्रोडक्ट सेक्शन में आते हैं। तो अब हम जो है ना अपने प्रोडक्ट्स जो हमने डाले होंगे हम उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर गॉट इट लेट्स ट्राई इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको इसकी जो कैटलॉग वाला ऑप्शन है वहाँ पर ले जाएगा। अब आपने अगर लिंक अलग से कॉपी करके सेव किया हुआ होगा तो आप सिंपली नेक्स्ट टैब के अंदर लिंक को कॉपी कर लें। ठीक है, यानी कि पेस्ट कर दें और वो प्रोडक्ट ओपन कर लें जो आपने फाइंड किए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट का लिंक ऐड करता हूँ जो हमने ऐड करना है अपने स्टोर पर। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है जो हमने ऐड करना है। मैं आपको ये एक प्रोडक्ट ऐड करना पूरी डिटेल में बताऊंगा और बाकी ज़ाहिर सी बात है, आप 10 प्रोडक्ट करने हैं, 100 करने हैं, वो आप इसी सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखें ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें $3 में मिल रहा है और हम इसको $20 तक सेल कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन के ऊपर भी फीचर्ड है। ठीक है, और बाकी ये पिकअप प्राइस वो है कि अगर आप ऐसी कोई पिकअप सर्विस देना चाहते हो कस्टमर को कि वो खुद आके वेयर हाउस से उठा के ले जाए तो उसको शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे, तो वो ऐसा कर सकता है। बट ड्रॉप शिपिंग में हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होते और ना ही हर कस्टमर ये पिकअप वाला ऑप्शन ले सकता है, तो हम फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 ऑप्शन है, ऐड टू इन्वेंट्री लिस्ट। ऐड टू इन्वेंट्री लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो हमारा हम वापस बैक पे आ गए, लेकिन हमारा जो आगे डैशबोर्ड वाला सेक्शन था उसमें हमारा ये स्टोर ऐड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लिस्ट टू स्टोर पर करोगे तो ये डायरेक्टली हमारे शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट हो जाएगा। बट रिकमेंडेड यही है कि आप अपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं आप सबको ऐड टू इन्वेंट्री लिस्ट पर करते जाएं और यहाँ पर आप टैग के जरिए इनको अलग अलग कर सकते हो। मिसाल है आपने कैटेगरीज बनानी है तो आप यहाँ कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। मिसाल के तौर पर ये सारे हमारे जितने भी हम ऐड करेंगे वो सारे एजुकेशनल टॉयज हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं मोंटेसोरी टॉयज। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो छोटे बच्चों के लिए मोंटेसोरी टाइप के जो किड्स हैं उनको के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, तो मैं उनको टैग के जरिए अलग कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में आएंगे उनको अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने टैग इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं सिंपली कंफर्म कर दूंगा। अगर आप टैग के बगैर करना चाहते हो तो फिर आप इस ऑप्शन को कर दोगे। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया। ये उससे रिलेटेड कुछ और भी आपको सजेस्ट कर रहा होगा, लेकिन ऐसी बात है हमने विनिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी पूरी लिस्ट बनाई होगी जिन प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है। ठीक है, ये अभी हमारा इन्वेंट्री में ऐड हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसकी डिटेल्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो, इसकी प्रोडक्ट इमेजेस, वीडियोस, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और आगे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा जिसमें ये 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट फीड्स फाइल और इन्वेंट्री लिस्ट। तो ये आपको CSV फाइल दे देगा जिसको आप सिंपली शॉपिफाई पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी उसमें इमेजेस वगैरह खुद ही इसमें ऐड शॉपिफाई के ऊपर ऐड हो जाएंगे मैनुअली अगर आप करना चाह रहे हो तो, वरना हम ज़ाहिर सी बात है स्टोर लिस्ट के जरिए करेंगे तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें ये डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सिंपली डाउनलोड ओनली पे क्लिक करोगे, इसकी जो डाटा है CSV फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि उसकी CSV फाइल में आप खुद ही यहाँ पर एक मार्कअप रेट डाल दो तो परसेंटेज आप खुद डाल दोगे। ठीक है, यानी कि उसकी जो प्राइस वगैरह आपने डाल ली है तो वो प्राइस भी एडजस्ट कर देगा। लेकिन फिर मैनुअल के अंदर आप करना चाह रहे हो तो फिर मैनुअली ही आप प्राइस को एडजस्ट कर लो, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हो तो आप डाउनलोड ओनली कर लोगे और फिर आप मैनुअली सारा काम कर लोगे। और अगर आप इन्वेंट्री की प्राइस वगैरह ये वो सेटअप करना चाहते हो, इस ऑप्शन को लेकर जाना चाहते हो, तो वो आप इन्वेंट्री लिस्ट के जरिए कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट को लिस्ट में डाल दिया है तो हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, इसको डाउनलोड भी नहीं कर रहा फिलहाल।
और बाद में जब हमें परचेज करना हो मैनुअली तो फिर हम ऐड टू कार्ट के जरिए परचेज कर सकते हैं। तो इसके दो आपको वेरिएशन में मिलती है, एक पिंक और एक ब्लू की। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारे स्टोर पर ऐड हो जाएंगी। इसके स्टॉक आपको नज़र आ रहा है फिलहाल कितना स्टॉक मौजूद है, और ये शिप कहाँ से होगा, यूएस के अंदर से ही ये शिप होगा। ठीक है, इसकी शिपिंग चार्जेस क्या हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम जो ये अंदाज़ा लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट के लिए, वो 2 से 10 दिन का लगा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली 2 से 3 दिन में ये कर देगा। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो सप्लायर है वो कितना दिन लगा सकता है प्रोसेस करने में। ठीक है, तो ये 2 दिन बिजनेस डेज एस्टिमेटेड लगा सकता है प्रोसेसिंग में, लेकिन जो इसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 0.5 बिजनेस डे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन के अंदर ये काम कर देता है। तो जैसे ऑर्डर आएगा ये फ़ौरन फुलफिल कर देगा अगर आप उसको परचेज ऑर्डर में डाल दोगे तो इसलिए काफ़ी अच्छा, ये एक प्रोडक्ट भी अच्छा है, सप्लायर वगैरह भी अच्छा है, और प्राइसिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो हमने ऑलरेडी इसको इन्वेंट्री लिस्ट में डाल दिया है। तो आपके जितने प्रोडक्ट होंगे आप उन सब को 1 बाय 1 इन्वेंट्री लिस्ट में डालते जाएंगे। उसका एक तरीका प्रोडक्ट ओपन कर लेना, यानी कि आपने जो लिस्ट बनाई हुई है उसको 1 बाय 1 ओपन करते जाएं और ऐड करते जाएं। और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई हुई और आप रैंडमली डालना चाह रहे हैं तो फिर आप सिंपली यहाँ पर एजुकेशनल टॉयज़ या जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सर्च कर लेंगे, ये आपको प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। जो आपको फिर सही लगता है आप यहाँ से भी डायरेक्टली इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड कर सकते हो, यानी कि आप सिंपली बस सिलेक्ट करोगे और ऐड कर दोगे, ये इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इन्वेंट्री लिस्ट में जब ऐड हो जाएगा फिर हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपने खुद ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च की हुई हो, और ये भी रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट लें। उससे ज़रूरत से ज़्यादा ऐड करना एज अ बिगनर आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा, आपकी सिर्फ मुश्किलात को बढ़ाएगा और इसके अलावा आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 इसी अंदाज में इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद जब आप ये कर लें आप वापस से माय डूबा के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप इन्वेंट्री लिस्ट में जा सकते हैं। आप सिंपली माय प्रोडक्ट्स के इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी इन्वेंट्री लिस्ट है, यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमें शो होंगे। तो अब आप यहाँ देख लें, हमें यहाँ पर हमारा जो एक प्रोडक्ट हम अब तक डाल चुके हैं वो यहाँ शो हो रहा होगा। तो मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए हैं जो मैंने अपने स्टोर पर ऐड करना है। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी जितने भी प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जो आपने विनिंग प्रोडक्ट्स रिसर्च किए हुए हैं वो सारे आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हम डूबा से अपने इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करें। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से हम अपने स्टोर पर ले जाएं और फिर उसको एक कनेक्शन भी बन जाए हमारा, और फिर हम अपने स्टोर को आगे जाके कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर सकें। तो इसका एक तरीका है आप 1 बाय 1 करें, जो कि रिकमेंडेड भी है। अगर आपके 5, 10, 20 स्टोर है प्रोडक्ट है तो आप इजीली 1 बाय 1 उसको कर सकते हो तसल्ली के साथ। ठीक है, और अगर आप एक साथ करना चाहो तो फिर आप इस तरह से सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी थे सारे सिलेक्ट करके लिस्ट टू स्टोर के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि आप 1 बाय 1 करें। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक्शन पे क्लिक करना है और लिस्ट टू स्टोर के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो हमारा स्टोर होगा, हमारा भी इस वक्त एक ही है, आपका भी नॉर्मली एक ही होगा। तो जो भी आपका स्टोर है आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। तो अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने इन प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप प्रोडक्ट के टाइटल यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, एआई के ज़रिए ऑप्टिमाइज़ भी करवा सकते हो। ठीक है, हमारा क्योंकि स्टैंडर्ड प्लान है तो हमें 400 के करीब एक ऑप्शन दे रहा है ये, जिसके ज़रिए हम एआई को यूज़ करते हुए अपने टाइटल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका जो है ना बेसिक प्लान होता है तो उसमें हो सकता है आपको क्रेडिट थोड़े कम मिल रहे हों। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ से आप बना लें आप, वरना हम चैट जीपीटी के ज़रिए आगे जाके बनाना सीखेंगे। तो हम वो ऑप्शन मैं आपको वैसे भी बताऊंगा इस कोर्स में, तो आपको वो ऑप्शन ज़्यादा फ्री में समझो आप प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह राइटिंग करवा पाओगे। तो आप प्रोडक्ट के टैग्स यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो और आगे शॉपिफाई स्टोर में भी जाके कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको डिस्क्रिप्शन को चेक कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपको कुछ चेंजेस करनी हो तो आप कर सकते हो, और उसके बाद उसकी वेरिएशंस देख लो आप कि कौन कौन सी वेरिएशंस आपकी ऐड होने वाली हैं, उनका एसक्यू वगैरह ये सब कुछ सही से एडजस्टेड हो। तो आप देखें आपको जो प्राइस सेलिंग प्राइस ये दे रहा है ऑटोमेटिकली
वो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि ये $3 में आपको मिल रहा है, लेकिन और यहाँ पर ये 9.88 $80 में इसने प्राइस रखी हुई है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी एक प्राइस सेट की थी, रूलिंग जो सेलिंग प्राइस थी उसके ज़रिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक अपनी खुद की प्राइस दे दी जिसको आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो और बाद में शॉपिफाई भी मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, वरना आप प्राइसिंग रूल सेट कर दो, उससे आपको ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपने आप होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी पर। अभी जो प्रॉफिट है ये बहुत कम प्रॉफिट है क्योंकि रूल जो प्राइस है उसने उसके लिहाज से वो कर रहा है। तो खैर हम इसको वहाँ पर बाद में अपने स्टोर पर मैनुअली इसको एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम स्टार्ट के अंदर कम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं ताकि आप उसकी प्राइस को मैनुअली कंट्रोल कर सको, उसको नज़र रख सको स्टार्ट के अंदर। बाद में जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर आप इजीली उसकी प्राइसिंग रूल्स और दूसरी चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाएंगे और आप फिर उनको सेट करके आसानी से अपनी इन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी कर लें और आप वहाँ पर भी जाके यानी कि शॉपिफाई पर भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ फ़िलहाल कि मैं इसकी प्राइस को $19 तक लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, 49 मैं इसकी प्राइस कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी भी दोनों वेरिएशन की प्राइस मैं सेम कर रहा हूँ और कंपेरेड प्राइस ज़ाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा करनी होगी, तो मैं इसकी कंपेरेड प्राइस भी बढ़ा रहा हूँ और इससे थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगा, तो मैं $29.99 इसकी कंपेरेड प्राइस लिख रहा हूँ। ठीक है, कंपेरेड प्राइस बस वैसे शो होती है, असल ये प्राइस इसमें सेल होगा, ये सिर्फ कस्टमर को शो होगी कंपेयर करने के तौर पर। ठीक है, तो उसे लगेगा कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये प्राइस सेट कर दी और मैं सिंपली लिस्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप इसकी इमेजेस को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। जो इमेज आपने डालनी है वो सिलेक्ट कर लो, जो नहीं डालनी है उसको अनसिलेक्ट कर दोगे। ये सब कुछ करने के बाद आप सिंपली लिस्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ लिस्ट कर रहा हूँ, बाद में हम इन प्रोडक्ट्स को मैनुअली 1 बाय 1 ऑप्टिमाइज करेंगे। इनके प्रोडक्ट टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शन वगैरह को हम शॉपिफाई पे भी ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। तो ये देखें, ये हमारा है लिस्टिंग का एरिया जहाँ पर ये दिखाएगा कि कितने प्रोडक्ट हमारे स्टोर पर लिस्टेड हैं। ठीक है, उसकी प्राइस वगैरह क्या है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह क्या है, वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हम वापस इन्वेंट्री लिस्ट में जाएंगे और इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम जिनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट को सेम इसी तरह इसी प्रोसेस से गुजारेंगे और 1 बाय 1 हम इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर लिस्ट कर देंगे। तो मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स इसमें अपने स्टोर पर यानी कि लिस्ट कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे शॉपिफाई स्टोर पर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। अच्छा, तो जब आपको ऑर्डर रिसीव होंगे आपने क्या करना है, आप अपने शॉपिफाई के ऑर्डर सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने सारे ऑर्डर्स तरतीब से नज़र आ रहे होंगे, जिस तरतीब से वो आपके स्टोर पर आए होंगे। ठीक है, तो आपने जिस ऑर्डर को भी फुलफ़िल करना है सप्लायर के ज़रिए यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, आप उस ऑर्डर को पिक कर लेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कस्टमर की जो डिटेल होगी उसको हाइड रखूँगा। ठीक है, ताकि ज़ाहिर सी बात है उसकी एक जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शो ना हो। तो आपको कुछ इस तरह का पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी ऐप लोकेशन यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो जिसका जो सप्लायर है वो कौन सी ऐप है। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं डोबा का ऐप है, तो वो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट के इस बटन पर आपने क्लिक करना है। तो इससे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डोबा की जो प्लेटफॉर्म है उस पर चली जाएगी, क्योंकि डोबा का प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। ठीक है, अपने पिछले क्लासेज में हमने किया था, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हम सिंपली रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट के इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ये इस ऑप्शन पे ले आएगा। यहाँ पर आपने वैसे कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंड फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर को एक और नोटिफिकेशन जाए जब डोबा एप्लीकेशन जो है वो इस ऑर्डर को फुलफ़िल करे, तो उसे एक और नोटिफिकेशन जाए कस्टमर को, तो फिर आप इसको भी चेक कर दोगे, फिर उसको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर नहीं चेक करोगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन किस टाइप का होगा कि भाई हमने आपको जो ऑर्डर है वो प्रोसेस कर दिया है, आपको इतने डेज़ के अंदर मिल जाएगा, इस टाइप का नोटिफिकेशन होगा। तो आपने सिंपली सेंड फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट के इस बटन पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिलमेंट के लिए सबमिट हो जाएगी डोबा की प्लेटफॉर्म पे।
ठीक है। तो अब आपने कैसे चेक करना है उसे, आप सिंपली ऐप्स में आएंगे अपने, और यहाँ से डूबा की जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हम ये प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको डन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने माय ऑर्डर सेक्शन में जाऊँगा। अब आपको देखिए यहाँ पर स्टोर ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, जो 4 ऑर्डर्स हमें आए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे सारे ऑर्डर्स तरतीब से नज़र आ रहे हैं, उनकी प्राइस कितनी है सब कुछ नज़र आ रहा है। हमने इस ऑर्डर को जो है ना फुलफ़िल किया है, यानी कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट की थी अपने शॉपिफाई स्टोर के ज़रिए। तो हम वहाँ से रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट क्योंकि अभी की है हमने, तो इसलिए यहाँ पर वो कुछ तब्दीली शो नहीं हो रही है आपको। तो आप वहाँ से कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप डायरेक्टली इसी प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और जिस ऑर्डर को आपने फुलफ़िल करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ काफ़ी सारे ऑर्डर्स को भी आप एक साथ आप काफ़ी सारे ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि बल्क ऑर्डर भी कर सकते हो करना चाहो तो। अदरवाइज़ स्टार्ट के अंदर आप 1 बाय 1 करें, ठीक है। उसके बाद आप जो तब्दीलियाँ करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमने इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। मैं इसको सिंपली परचेज ऑर्डर के बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे आप परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको वो इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपने सिंपली बस एक बार ओवरव्यू लेना है अपने कस्टमर की डिटेल्स का और अपने ऑर्डर वगैरह का, सब चीज़ों का आप ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद आप सिंपली प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके सारे शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है, इसमें आपकी हर तरह की कॉस्ट शामिल है, वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। और फिर जो डूबा है वो इसको टोटली कम्प्लीटली जो है ना फुलफ़िल करेगा और आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है डूबा के ज़रिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको डूबा एआई प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर सेटअप करना, उसे यूज़ करना, सब कुछ यहाँ तक कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करना भी मैंने आपको बताया है और सिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन केस अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस डूबा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि 100% रिकमेंडेड है, तो आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप जाके कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।